जैसे कि आप सभी को पता है, ये 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानकारी हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर साहब या हम लोग आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं और ज्ञान दिए हैं, उस चीज़ को आप लोग जो है कम शब्दों में आप में से कोई भी आइए थोड़ा सा बताइए कि आपको 10 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा लगा, और इससे पहले आपकी सोच विचारधारा क्या था, और अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा है, और यहाँ से जाने के बाद आपका आगे का क्या प्लान है, क्या योजना है। तो इस तरीके से आपका जो भी है, आपने 10 दिन में जो भी आपने सीखा है उस चीज़ को आप लोग अनुभव शेयर करें। तो आप में से कोई भी आइए थोड़ा सा बताइए, आइए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय आरसीटी के लोकल मेंबर एवं संस्थान के स्टाफ सभी को प्रणाम। मेरा नाम देवाशीष कुमार प्रमाणिक है, मैं निंगी प्रखंड से हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सोचा नहीं था कि मेरे जिस लोकल एरिया में इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, पर कुछ फ्रेंड्स के माध्यम से मुझे जानकारी मिला। फिर आज इस संस्थान में आए और संस्थान के फैकल्टी साथ से मेरा मुलाकात हुआ एवं उसी समय मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। नेक्स्ट डे से मेरा क्लास शुरू हुआ। यहाँ का जो संस्थान का अनुशासन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे बकरी पालन के प्रशिक्षण के द्वारा 2 प्रकार का स्किल सीखने को मिला, एक हार्ड स्किल, एक सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में हम लोग सीखा कि बकरी का आवास कैसे निर्माण किया जाएगा, बकरी को पालन करने के लिए किस प्रकार से रखना पड़ेगा, उसका घर किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, उसका जो प्रमुख बीमारी है, लक्षण है, विभिन्न प्रकार की जानकारी हमको मिला। एवं सॉफ्ट स्किल में हमने सीखा कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, व्यवसाय के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, एवं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सब जो उद्यमशील गुण है 15, उसके बारे में मुझे जानकारी मिला। और इस प्रशिक्षण लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं स्वरोजगार से जरूर जुड़ूंगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रशिक्षण से जो मैंने सीखा उसके अनुसार ही मैं अपने गांव में गॉड फार्मिंग शुरू करूंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये लाइन किसने लिखा है, पर जिसने भी लिखा है इतनी खूबसूरत पंक्ति है, उससे तहे दिल से धन्यवाद। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा दे, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तो तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। बस इतना ही शब्द कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना है, बहुत अच्छा अपना जो सुनाए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि लोग तो बहुत है, लेकिन आपको किस तरीके से चलना है और एक अलग पहचान बनाना है, ये बहुत मायने रखता है। और उसके पीछे जो है लोग देखने वाले बहुत हैं, कमेंट मारने वाले भी बहुत हैं, उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि आप अपना काम में मस्त रहिए, और आगे का जो आपकी प्लान है, कार्य योजना है, उसको भी आप बढ़िया तरीके से करिए। और जो भी आरसीटी में इनको नॉलेज मिला है, जानकारी हुआ है, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, इसमें बहुत कुछ जानकारी मिला है। हार्ड स्किल के अंतर्गत जो इन्होंने कहा है कि एक बकरी का आवास किस तरह से बनाना है, रख रखाव कैसे करना है, उनके रोग को किस तरह से मुक्त करना है, तो ये सब बहुत सारा बेसिक जानकारी आपका डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया नॉलेज जो है, उनको लगता है कि इस चीज़ को, जैसे इन्होंने कहा कि फार्म हमें खोलना है, तो उस चीज़ को जो है इन्होंने अपने फार्म में यूज जरूर करेंगे। उससे आपका जो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आपको व्यवसाय करने का जो तौर तरीका बताया गया है कि आपको व्यवसाय किस तरह से करना है, और गॉड फार्मिंग के द्वारा हम अपना स्वरोजगार को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है, एक अपने आप में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे हम बनेंगे, और इसके लिए भी बहुत सारा गुण और ट्रिक इन्होंने सीखा है। इसके लिए हमारे आरसीटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो भी आपकी कार्य योजना है, क्योंकि प्लानिंग के साथ कोई भी काम को सिस्टमेटिक आप अगर करने के लिए सोचते हो, तो हमें उम्मीद ये है कि आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। बशर्ते कि असफलता होने का कारण यही है कि हम लोग कोई भी काम तो करते हैं, सोचते तो है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ कार्य को जरूर आप अपना बिजनेस में यूज
यूटिलाइज करोगे तो जरूर आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए देवाशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। छोटे एवं बड़े भाई एवं बहनों को मेरा तरफ से प्रणाम। मेरा नाम है सरिता माधो, मैं मोबाइल की रहने वाली हूँ। मुझे आरसीटी की तरफ से बहुत कुछ जानकारी मिला, जैसे कि आरसीटी की तरफ से उसका बकरी पालन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। जैसे बकरी का घर उसका बड़ा कैसे बनाया जाता है, उसके रख रखाव कैसे किया जाता है, उसकी खान पान कैसे की जाती है, उस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सरिता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सरिता दीदी का कहना है कि भाई यहाँ बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आई है और बहुत कुछ सीखी है। ऐसे एपीएस का भी आप है ना, ऐसे एपीएस दीदी भी है और दीदी लोगों के जाके पशु सखी के रूप में इनको जो है चुना हुआ है और दीदी लोग समूह में जाके आपको बहुत कुछ बताना, उन लोगों को प्रेरित करना है और पशु को किस तरह से देखभाल करना, ये आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जो भी यहाँ पर सिखाया गया है जानकारी आपको मिलेगा। हम लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दीदियों के बीच में इस चीज़ को शेयर करेंगे और उन लोगों को आगे का रास्ता बताएंगे और खुद आप अपने से भी एक प्लान मतलब बना के उस चीज़ को आप जो है बिजनेस को खड़ा करने की भी कोशिश करिएगा, तो आप भी आगे बढ़िएगा। तो चलिए दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के लिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। नमस्कार भाई बहनों को जोहार। मैं राजेश नाथ ग्राम मुंडू से बिलोंग करता हूँ और मैंने सीखा आरसीटी में जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, मेरे ऊपर अनुभव नहीं था, फिर भी मैंने फार्मिंग की थी। लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण फार्मिंग में मेरा कुछ कमियां थी, उसको मैंने सुधार लाने के लिए मैं इस संस्था से जुड़े और प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण में ये बताया गया कि बकरी का रख रखाव कैसे किया जाता है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के बारे में हमें जानकारी मिली। हमको पहले नहीं पता था कि वैक्सीनेशन, हमको इतना ही पता था कि पीपीआर का वैक्सीनेशन दिया जाता था। बाद में हमें पता चला एंथ्रेक्स, रेबीज, इंट्रोटॉक्सिमिया, ये सब वैक्सीन के बारे में हमें पता चला ताकि बकरी को स्वस्थ रखा जा सके। साथ में खान पान, जैसे मेरा फार्म में सिर्फ घास के हवाले और कुछ चारा नहीं दे रहे थे। यहाँ के हमने सीखा कि घास के साथ साथ दाना भी देना बहुत जरूरी है ताकि जल्दी से बढ़ सके, उसका ग्रोथ सही ढंग से हो सके, ये सब सीखा। साथ ही साथ किस नस्ल का बकरी रखने से और ज़्यादा मुनाफा होगा, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सीखे। और साथ ही साथ जो आवास होता है उसका हवादार और सूखा जगह में बनाना चाहिए, जमीन से ऊंची स्तर पर, ये सभी सीखे। और आप जो है इतना मेहनती है। इन्होंने सर YouTube देख के ही अपना फार्म को स्टेबलाइज किया। कम से कम 7 से 8 लाख रुपया खर्चा किया है सर फार्म में, और YouTube देख के ही एक अपना फार्मिंग को शुरू किया है और उसी से देख के इतना आपने तरक्की किया। और अभी आपको ये सही तरीके से मार्गदर्शन मिला है, ट्रेनिंग मिला है, प्रशिक्षण मिला है, बहुत बारीकी चीज को आपने समझा है, जाना है। और हम लोग अभी उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपना व्यवसाय को और आगे बढ़ाइए और हम लोग नेक्स्ट बार में जब विजिट करेंगे तो आप ही का फार्म को हम लोग चुनेंगे ताकि हमारे आने वाले जो प्रशिक्षणार्थी है उन लोगों को प्रेरित मिले कि हमारे आरसीटी के द्वारा मतलब एक यूट्यूब से देख के इतना बड़ा फार्म, इतना आपने रिस्क उठाया कि 7-8 लाख रुपया खर्चा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ सर इनका मुर्गी भी है, फार्म में मुर्गी। सरकार आपके द्वारा वाली जो योजनाएं हैं हमारे आरसीटी के कैंडिडेट लोगों को ही बकरी वाला, पशुपालन वाला सब मिल गया है, सब आवेदन हो गया है और सिलेक्टेड भी वही लोगों का होगा क्योंकि हर ब्लॉक में वेटरनरी डॉक्टर को बता दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको जो है इसका योजना का लाभ मिलेगा तो हमारे लिए यही बेटर है कि नहीं। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो है हम सबके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। अब जो है आपके बीच में हमारे आरसीटी के लोकल मेंबर्स जलेस कमेटी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आपको कुछ आशीर्वाद और मोटिवेट करेंगे ताकि आपका लाइफ जो है बिल्कुल आगे बढ़ते रहे। तो प्लीज सर। के माध्यम से विगत कई वर्षों से इस तरह का प्रोग्राम होता है।
मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, अब ऐसे जैसे हमारे शैलेंद्र जी हुए, नजीब जी हुए, ऐसे एक्सपर्ट लोग यहाँ पर हैं, देख नहीं रहे हैं लैंग्वेज बोलने का तरीका है उनका। हम तो यहाँ कई बार आकर के हम भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं किस तरीके से भाषा में बात करना है। हम तो पूरा लोकल भाषा में बात करते हैं, जैसे हम लोग का गांव में बात करते हैं उसी तरह हम बात करते हैं। लेकिन ये क्रेडिट शैलेंद्र जी का है कि भाषा का शुद्धिकरण कर देते हैं। और आप लोग की भी ऐसे हमको लगता है बहुत सारे मैक्सिमम पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, इस तरह का हो रहा है। ग्रेजुएट कितने हैं? ग्रेजुएट कोई है यहाँ पर? ग्रेजुएशन कोई किया हुआ है? आप किए हैं? आप किए हैं, चलिए। इंटर तक पढ़े, अब मैट्रिक तक? मैट्रिक के नीचे? मैट्रिक के नीचे ज़्यादातर है। हाँ, आप मैट्रिकुलेशन। खैर पढ़ाई अलग चीज़ है ना, और ये प्रैक्टिकल चीज़ अलग है ना। आज के डेट में पढ़ाई होना जरूरी है, क्योंकि एक जमाना था क्या क्या मेडिसिन वगैरह का नाम ले लिया, हमको तो दिमाग से निकल गया, हमको तो याद भी नहीं रहेगा। खैर जो भी है, लेकिन आप लोग सबसे बड़ा चीज़ देखिए, लगन होनी चाहिए, पहला तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आप लोग में है। ये लोग जो है एक्चुअली बता दे रहे हैं, आज के डेट में बहुत सारे संस्था ऐसा है जो मतलब हमारे लोकल मेंबर सब हैं, है ना। और उसके बाद लोकल की बात नहीं है, जिसका ईमानदारी है ना, वो इस तरह का गलत काम नहीं करेगा। आप लोग को प्रमोट करने के लिए सरकार की ओर से, यानी हम लोग को प्रमोट करने के लिए सरकार की ओर से कुछ योजना चलाई जा रही है। उस योजना का अगर सही लाभ लोगों तक पहुंच सके, तब हमारे दादा परदादा और एंशिएंट एरा से ही बकरी पालन हुआ, या सारे चीज जितने भी हम लोग का जरूरत वाले चीज है वो सबका मतलब देख रेख क्या करते थे। तो उस समय मान लीजिए कभी बोलता था कि अरे देखो ना, हम लोग का घर में 3-4 तो बकरी था, मर गया। अब एक तो कुछ बीमार आया है, सब साफ हो गया। कोई बतख पालन करता था, कोई मुर्गा पालन, अलग अलग तरीके से। लेकिन अभी का टाइम क्या बोल रहा है? अभी का बोल रहा है वो क्या प्रॉब्लम है जो इस तरह का हो रहा है, इसको जानना जरूरी है। और ये सारे ट्रेनिंग जितने भी है, यही सब जानकारी के लिए है। पालन तो ऐसे देखिए, वो YouTube से देखें, उस जमाने में ज्यादा मेहनत क्या करते थे हमारे पूर्वज। अभी हम लोग ज्यादा किताबी और ये में चल जा रहे हैं। और अगर उस मेहनत को और अभी का टेक्नोलॉजी को अपना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ एकदम बहुत अच्छा फंक्शनिंग करेगा पूरा सिस्टम। मेहनत, वो जो हमारे पूर्वज मेहनत क्या करते थे, फिजिकल मेहनत, और अभी आप लोग के माध्यम से ये जो ब्रेन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए और उसके बाद अगर वर्क होना, तो मैं समझता हूँ पूरा चेंज हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमारे जो भी डॉक्टर साहब आए हुए थे, जो आप लोग को कुछ प्रेरित किए हैं, आप लोग को कुछ टेक्निकल चीज बताए हैं, खास करके यहाँ के जो ये दोनों रथी बैठे हुए हैं, ये इसलिए क्योंकि इन लोग बहुत सारे को ट्रेन किए हैं। और इन लोग के माध्यम सबसे बड़ा चीज खुशी क्या मिलता है, जब ट्रेनिंग लेते हो उसके बाद अपना क्षेत्र में इस तरह का प्रोग्राम करके आप अपना स्वरोजगार या फिर अपने स्टैब्लिश्ड हो जाते हो, तो हमको लगता है ये जो इतना समय यहाँ पर इन लोग देते हैं, पैसा तो सब कोई कमाता है क्या, पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, समय के हिसाब से पैसा बड़ी बात, लेकिन वो दिल से सेटिस्फैक्टरी लगता है कि ये लड़के सब हम लोग के अंडर में सीखा था और इन लोग ऐसा ऐसा जगह पर पहुंच गया। सारे इंस्टीट्यूट है ना, आप लोग पैसा दीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, जाइए, है ना। ये सब ऐसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। ये इसमें आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर जो मेन चीफ है, ऐसे तो यहाँ के डायरेक्टर हैं ही, लेकिन यहाँ के हम लोग का उपायुक्त महोदय बीच में आए थे, है ना, उन्हीं का गाइडलाइन रहता है, इस पर जिला का गाइडलाइन रहता है और उपायुक्त महोदय का गाइड रहता है। यहाँ पर बीच बीच में तिमाही जो है एक एक बैठक होती है। तो हमको ट्रेनिंग जो सो आप लोग किए हैं उसके बारे में बहुत ये नहीं बोलना है, लेकिन एक चीज बोलेंगे
कि देखिए किसी किसी को थोड़ा सा बहुत पढ़ लेता ना, पढ़ लिख लेता है, उसके बाद बोलता है क्या ये सब बकरी पालन हम करने जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं सोचना चाहिए किसी को। अब पढ़ाई में हम आप लोग से बोल रहे हैं और ज्यादा हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो अभी का समाज ऐसा होता है, आप नहीं, आपके चलते और 10 परिवार भी जुड़ सकता है उसमें। केवल आप लोग जो है ना, आप लोग नहीं, आप लोग के माध्यम से। लेकिन एक चीज है, हमको स्पीच देने का पहले, ये स्पीच का डिस्कशन करने के पहले सलमान जी हमको बताए थे कि दूर से आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। मेरा एक ही है, आप लोग को यही शुभकामना देता हूं कि जो भी है, जिस तरीके से है, जिस शिक्षा आप लोग यहाँ से प्राप्त किए हैं, उसको और रनिंग करते हुए बेहतर तरीके से जैसे अपना परिवार को, अपने आप को स्टेबल करें और ये मैसेज दें कि आपके माध्यम से दूसरे जैसे प्रेरित होकर के वैसे ही लाइन में स्वरोजगार की ओर बढ़ सके, ताकि हमारे जो पुअरनेस है अभी तक बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र, हर जगह पर ये जो नेडी रेस्पेक्टेबल पीपुल है, कहने मतलब गरीब तबके के लोग, ये गरीब होता क्या है एक्चुअली, थोड़ा सा एक तरफ बोलेंगे उसको समय के साथ सारे चीज एकोमोडेशन नहीं हो पाता है, और नहीं तो समय के साथ अगर सब चीज मिल जाता ना तो वो आदमी भी आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को, केवल हम लोग को स्टैब्लिश नहीं होना है, हम लोग को स्टैब्लिश के साथ साथ और वैसे लोगों को भी हम लोग को प्रेरित करना है और अपने क्षेत्र को, अपने जगह को मतलब बेहतर तरीके से स्टैब्लिश करना है, और ऐसा हो कि आप से प्रेरित होकर के और दूसरे भी कोई आगे बढ़ सके। तो ये मिशन रखना चाहिए। और लास्ट में तो हम यही बोले कि ऐसा फील हो कि आप लोग इतना ऊंचा पहुंच जाएं कि इन लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोग को मन के अंदर से, दिल के अंदर से ये लगे कि हम बहुत अच्छा काम किए थे इसके लिए, और थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाएगा कि आप लोग के साथ शेयर होकर काम यहाँ पर आए। चलिए इतना ही मेरा, और पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही इस आरसीटी के माध्यम से ये जो हमारे शैलेंद्र जी हैं और हमारे इंद्रजीत हैं और वो भी बैठी हुए वहाँ पर, सभी स्टाफ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि अभी का समय में इतना ईमानदारी और मेहनत के साथ सभी को गाइडलाइन करते हुए प्रशिक्षित करते हैं और सारे सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से चलाते हैं। इसीलिए क्योंकि हम जहाँ पर कमी रहता है ना, क्योंकि हमको उतना आता नहीं है, कौन अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा। अब कोई बोलेगा बैगन को अब टमाटर बोलो, नहीं हो पाता हम लोग से। बैगन है तो बैगन ही बोल देंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए ये है इन लोग के माध्यम से अच्छा हो रहा है, इसलिए जिस रोज बुरा होगा। अच्छा एक चीज थोड़ा सा एंडिंग के पहले पूछ रहे हैं, ऐसा ही इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मतलब जैसे खाना पीना और सब कुछ जो है सिस्टम है, तो आप लोगों को कैसा सब मिलता है? सब ठीक ठाक मिलता है? बहुत अच्छा। ये नहीं कि इन लोग बैठे हुए बोल करके ऐसा नहीं ना, मिलता है ना, मतलब ठीक ठाक मिलता है ना? आप एकदम क्या सब ठीक है ना? चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे आरसीटी के लोकल मेंबर श्री जलीस कबीर जी आए, आपके बीच में बहुत सारा चीज़ बताए, आपको प्रेरित किए, मोटिवेट किए, आगे का एक दिशा निर्देश दिए। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग जरूर फॉलो करेंगे और अपने बारे में और दूसरे के बारे में भी आप सोचेंगे, क्योंकि ज़िंदगी ही हमारा वैसा ही है। अब अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरे के बारे में भी हमें सोचना है, और दूसरे को भी एक हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्यों ना दूसरा भी उसी रास्ते पर चले, या उसको मोटिवेट करने की दरकार है, उसको थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा जानकारी जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा आरसीटी से वो लाभान्वित हो सके और उनको भी एक नया दिशा और दशा मिले। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग ये आशा करते हैं कि जितने भी बात सर बताए हैं उस चीज़ को जरूर आप अपना लाइफ में फॉलो करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस आरसीटी में आने के लिए। इनके लिए एक बार फिर जोरदार क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। कल ही हमारा जो बाहर से टीम आए थे हमारा असेसमेंट करने के लिए, उसमें से 3 लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं जो 70% के अबव उन लोगों का नंबर है। देवाशीष परमाणिक, आप आएंगे और छोटा सा सर के द्वारा एक छोटा सा जो है लीजिए, चलिए देवाशीष परमाणिक 1 2 3।